नमस्कार दोस्तों, आप आ गए हो आध्यात्मिक प्रदर्शनी खमानों में। यहाँ पर देखिए संतराम पाल जी महाराज के छोटे छोटे बच्चे कैसे ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो जो लकड़ियां उठाकर लाए थे वहां से, उनके अंदर चींटियां निकली हुई थी। तो फिर जब उन्होंने आग जलाकर पकाया खाना, तब वहां पर चींटियां निकलने लग गई और फिर वो मर गई थी। तो क्या हो गया, उन्होंने धर्मदास जी ने सोचा कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। तो उन्होंने सोचा मैं किसी दूसरे को खिला देता हूँ। तो फिर धर्मदास जी कबीर जी के रूप में आए, संत जी के पास गए। उन्होंने कहा कि परमात्मा जी, इस भोजन को स्वीकार कीजिए। यहाँ पर जो कबीर जी थे, जो वो चावल थे ना, जो भोजन बनाया था उन्होंने, तो उनको ना एक पानी डालकर, लोटे में था पानी, उनको अपने हाथों में डालकर उसके ऊपर छिड़क दिया। तो क्या हुआ, जो वो पानी, जो खाना था वो चींटियों में बदल गया। तो इस लीला को देखकर धर्मदास जी को बहुत आश्चर्य हुआ और वो इस सारी क्रिया को त्याग कर अपने घर चले आए। जो उनकी पत्नी थी, तो उन्होंने उनको दिलासा दिलाया कि आप परमात्मा से मिले थे। तो उन्होंने कहा हाँ, पर मैंने उनको खो दिया, क्योंकि परमात्मा उनको बहुत बार मिले थे, लेकिन उन्होंने ज्ञान ना समझने के कारण वो नहीं समझ पाए। तो कबीर जी ने उनको एक बार मिलकर कहा था कि अगर आप भंडारा रखोगे ना, तो मैं कबीर जी आपको मिल जाएंगे। हाँ, तो फिर मैं वहाँ पर आपको मिलूंगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक भंडारा लगाया। जो कबीर जी थे वो वृक्ष के पीछे बैठे थे। तो धर्मदास जी ने उनको देख लिया, पर उनकी पत्नी नहीं देख पाई, क्योंकि वो उन सभी यहाँ पर दिखाया गया। तो फिर धर्मदास जी दौड़ कर गए परमात्मा के पास और उनको कहा कि परमात्मा, आप मेरे घर चलिए और मेरी पत्नी को भी नाम दीक्षा दीजिए। उनके घर पर पधार कर उन सभी को नाम दीक्षा दी उन्होंने। और फिर उन्होंने कहा कि मैं ना आपको सतलोक दिखाता हूँ। यहाँ पर उन्होंने सतलोक में दो स्वरूप दिखाए। एक तो नीचे में थे और एक ऊपर बैठे थे, व्हाइट कलर में और एक ब्लैक कलर में। तो वो जो ब्लैक कलर वाला स्वरूप था कबीर जी का, वो चवर करने लग गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि कबीर जी, जो धर्मदास जी थे, वो देखते रहे इस लीला को। उसके बाद जो ये कबीर जी थे व्हाइट स्वरूप वाले, वो खड़ कर विनती करने लगे कि आप भी बैठिए। तो फिर वो बैठ गए, काले स्वरूप वाले, और उसके बाद व्हाइट स्वरूप वाले, और उसके बाद चवर अपने आप बोलने लगा। उसके बाद वो जो व्हाइट वाला स्वरूप था वो उसके अंदर ही समा गया और चवर अपने आप होने लगा। इस लीला को देखकर धर्मदास जी बहुत आश्चर्य हुआ उनको। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि मैं काशी में मिलूंगा आपको। तो यहाँ पर दिखा रखा है कि तो जो काशी में वो कपड़ा बुनते थे कबीर जी, धानक जुलाहा। तो फिर उन्होंने वो वहां पर जाकर उन्होंने दूसरा नाम लिया। उसने दूसरा, 3 नाम होते हैं, एक प्रथम नाम और सेकंड नाम। तो उनको सेकंड नाम दिया और उनके द्वारा ही एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम कबीर सागर है। यहाँ पर कबीर जी ने वाणियां बोली कबीर सागर में और धर्मदास जी ने उनको लिपिबद्ध किया कबीर सागर में। ये 4 वेद होते हैं हमारे, ये 5वां वेद है। यहाँ पर जो अयोध्या थे, राम मंदिर था, वहाँ पर खाना नहीं था। तो संतराम पाल जी महाराज ने अपने भक्तों को आदेश दिया कि आप वहाँ जाकर इन सभी को अपना मुफ्त भंडारा करवाइए, मतलब कि निःशुल्क। तो वहाँ पर भंडार, जैसे ये हमारा भंडारा करेंगे तो ये हमारे जैसे ही हो जाएंगे। यहाँ पर जो अयोध्या में श्री राम मंदिर था, उसके अंदर यहाँ पर उन्होंने भंडारा करवाया था निःशुल्क। तो यहाँ पर देसी घी से बना हुआ था। ये किसी धर्म या जाति का नहीं था। यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा भंडारा था। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि जो संतराम पाल जी महाराज थे, उन्होंने वेदों से प्रमाण दिया है कि मैं ही वो अलग अल्लाह हूँ।
और यहाँ पर सारे जो नामदा सेंटर हैं, हमारे बहुत सारे नामदा सेंटर हैं। यहाँ पर हर एक जिले में बहुत सारे नाम दीक्षा ले सकते हैं। यहाँ पर सारे नामदान सेंटर्स दिखाए गए हैं। यहाँ पर एक जिसके अंदर हम नाम दीक्षा भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये सारा मंत्र करने के लिए और सारा कुछ करने के लिए यहाँ पर ये फुल डिबेट चैनल है, आप इसको भी देख सकते हैं। और हमें गेम्स नहीं खेलनी चाहिए, जैसे कि आज का जो समाज है वो बहुत सारे गेम खेलता है, पर हमें गेम नहीं खेलनी चाहिए, इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। अगर हम इसी टाइम को भक्ति में लगा लेंगे तो फिर हमें बहुत ज़्यादा लाभ होगी। तो आपको प्रदर्शनी कैसी लगी? अच्छी लगी। तो आपको ये सारी प्रदर्शनी जो मैंने आपको दिखाई वो आपको कैसी लगी? बढ़िया। तो आपको ये आप नाम दीक्षा लोगे? तो आपको ये भंडारा, ये जो निःशुल्क भंडारा मिल रहा है यहाँ पर, आपको अच्छा लगा? ये जो चाय राम मिलती है यहाँ पर, चाय राम, हर चीज में राम होता है यहाँ पर, तो फिर आपको ये चीजें कैसी लगी? बेटा आप कहाँ से आए हो? हम सेलर पे लेते हैं। अच्छा, आपको इस बेटी ने समझाया, क्या आपको सारी समझ लगी थी? हाँ समझ लगी। और कैसा लगा समझाना? अच्छा लगा। और आया करोगे इधर? आया करेंगे। ठीक है, आप भी आया करोगे? हम जैसी में हम भी आए। वो लड्डू जलेबी कैसी लगी? बढ़िया बढ़िया, अच्छी अच्छी लगी। कितने खाए थे? इतने आपने? तीन 7 कमाल हो गया यार। अच्छी खाते रहने। और ये साथ में लेके आए हो इतने सारे? दिखाओ सारे ऊंचे हाथ करके दिखाओ। तो ये देखो छोटे छोटे बच्चे यहाँ खमाणो आश्रम में लड्डू जलेबी तो खाते ही खाते हैं और परमात्मा का ज्ञान भी समझते हैं। ये परमात्मा की पुण्य आत्माएं हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। सत साहिब।